हेयर लॉस की समस्या यानी कि बालों का झड़ना, गिरना और पतला होना आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन अगर हम इसे इसी तरीके से बिना ट्रीट किए हुए रहने दें तो ये हेयर लॉस मज़ीद बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाएगा और बाल्डनेस यानी कि गंजापन दिखना शुरू हो जाएगा। इफ़ यू आर यंग, अगर आप जवान हो, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो फिर ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट होने नहीं देता। तो क्या किया जाए? जो हेयर लॉस हो रहा है उसे इसी तरह से छोड़ दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं, और वो भी ऐसे समय में जब आपके पास में ऐसे बहुत सारे कारगर तरीके मौजूद हों, तो फिर आपको इसका ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर लॉस रुके, आपकी हेयर की थिकनेस इम्प्रूव हो, तो फिर आपको आज मैं ऐसे कुछ नेचुरल हर्बल तरीके बताने जा रहा हूँ जिसको आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये वो तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हेयर लॉस को फौरी तौर पर रोक सकते हो, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो और इसके साथ साथ अपने बालों को घना मजबूत भी कर सकते हो। हेयर लॉस के ऐसे बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले इस चीज़ को जानना और इसे करेक्ट करना ज़रूरी, जैसे कि स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस का होना, इसके साथ साथ विटामिन्स की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हेयर लॉस होता है। इसलिए अपने भोजन में, खुराक में ऐसी ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जिससे आपके बालों की कोशिकाओं को, आपके बालों के जड़ों को जो ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं वो मिलती रहें। इसके साथ साथ अपने बालों पर बहुत ज़्यादा केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट अपने बालों पर ना करें। इसके अलावा सही समय पर सोना भी ज़रूरी है। अगर आप सही समय पर नहीं सोते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये आपके हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट करती है और इसके साथ साथ आपके हेयर लॉस का कारण भी बनती है। चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे नेचुरल हर्बल बेहतरीन तरीके बताने जा रहा हूँ जिसे आप इस्तेमाल करके अपने हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हो, हेयर लॉस को रोक सकते हो, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो, बालों को मोटा और घना भी कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं। तो इसमें वो चीज़ें शामिल हैं जो कि आमतौर पर आपको अपने किचन में ही मिल जाएंगी। हरे धनिए का यानी कि ग्रीन कोरिएंडर का पेस्ट बनाकर आपको अपने हेयर्स पर इसे एक मास्क के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी कि अपने हेयर्स पर लगाना है। लगाकर इसे कम से कम आधे घंटे तक या 20 से 25 मिनट तक इसे यूं ही रहने देना है। फिर नॉर्मल वाटर से आपको इसे वॉश कर लेना है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसका आपको इस्तेमाल करना है। लगभग 1 महीने तक इसे रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, आपको इसका रिज़ल्ट बहुत जल्द मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो आप ये कर सकते हो कि उड़द की दाल का यानी कि ब्लैक ग्राम लेंटिल्स का इस्तेमाल करके भी अपने हेयर्स को ग्रो कर सकते हो और हेयर लॉस को रोक सकते हो। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको उड़द की दाल बिना छीले हुए उबाल लेना है और उबालकर इसे पीस लेना है, इसे एक पेस्ट बना लेना है। रात को सोने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले अपने बालों पर इस लेप को अपने बालों की जड़ों पर अच्छी तरह से लगाना है, मसाज करना है और इसे अपने हेयर्स पर कम से कम 20 मिनट तक यूं ही छोड़ देना है और इसे वॉश कर लेना है बाद में। इसे आप रेगुलर 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ दिनों के इस्तेमाल से आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। ये रही दूसरी चीज़। जो तीसरी चीज़ है वो आप ये कर सकते हो कि बनाना और लेमन का इस्तेमाल करके आप अपने हेयर्स की थिकनेस को भी बढ़ा सकते हो, हेयर लॉस को भी रोक सकते हो। बनाना यानी कि केले और लेमन यानी कि लेमू, इसका आपको इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको एक छोटे साइज़ का केला लेना है, उसे मैश कर लेना है और उसमें एक लेमन पूरा अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, इसका पेस्ट बनाना है और इसे अपने हेयर्स पर एक मास्क की तरह लगाना है और इसे लगाकर यूं ही छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद यानी कि 20 से 25 मिनट के बाद इसे नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। ये एक हर्बल तरीका है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने हेयर्स की थिकनेस को बढ़ा सकते हो, अपने बालों में नेचुरल शाइन ला सकते हो और अपने बालों की टेक्सचर को बेहतर बना सकते हो और इसके साथ साथ आपके बालों को घना करने में और हेयर लॉस को रोकने में भी ये मदद करता है। इसके अलावा जो अगली चीज़ है वो है ऑनियन ऑयल।
और मैं अक्सर आपको ऑनियन ऑयल को यूज़ करने की सलाह देता हूँ और इस पर कई वीडियोस मैंने बनाया है, आप जाकर इस लिंक पर देख सकते हो। ऑनियन ऑयल आप चाहें तो घर में भी बना सकते हो। इसके साथ साथ आप वाव ऑनियन हेयर ऑयल मार्केट में दस्तयाब है, इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ऑनियन ऑयल में वो खासियत है, वो खूबी है जो कि आपके हेयर लॉस को होने से रोकता है और आपके हेयर की थिकनेस को बरकरार रखने में, बढ़ाने में मदद भी करता है। तो आप रॉ ऑनियन लेकर मार्केट से आ सकते हो। रॉ ऑनियन, रेड ऑनियन, जो लाल कलर के ऑनियन होते हैं छोटे वाले, उसे आपको लाना है, कट करना है और इसे ब्लेंडर में अच्छी तरह से मैश कर लेना है। फिर इसे एक पतले कपड़े से इसमें इसे रखकर इसकी जो रस है उसे निचोड़ लेना है। इस रस को आप अपने बालों की जड़ों में लगाएं और फिर इसे लगाकर आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। फिर नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लीजिए। इस प्रक्रिया को हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप दोहराइए। 1 महीने तक रेगुलर इसका इस्तेमाल कीजिए। इसके रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके बालों में नेचुरल शाइन भी आएगी। इसके अलावा आपके हेयर्स की थिकनेस इंप्रूव होगी, हेयर लॉस रुकेगा, बालों की टेक्सचर बेहतर होगी और जो हेयर फॉलिकल्स है यानी कि आपके बालों की जड़ें हैं वो मजबूत भी होंगी। जब आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी तो आपका हेयर का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो अगली जो देसी नेचुरल हर्बल रेमेडी है वो है फेनुग्रीक सीड और कर्ड का इस्तेमाल। जी हाँ, मेथी और दही का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेयर की थिकनेस को बढ़ा सकते हो, हेयर लॉस को रोक सकते हो और हेयर की स्ट्रेंथ को मजबूत बना सकते हो। इसके इस्तेमाल करने से आपके बालों की जड़ मजबूत होगी, हेयर को ग्रोथ मिलेगा, हेयर की थिकनेस इंप्रूव होगी और इसके साथ साथ आपका हेयर लॉस जो हो रहा है वो फौरी तौर पर रुकेगा भी। लेकिन इसे इस्तेमाल कैसे करना है, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप गंजेपन से परेशान हो यानी कि बाल्ड पैचेस दिख रहे हैं, तो फिर आपको मेथी को यानी कि फेनुग्रीक सीड को रात में 1 कप पानी में कम से कम 2 से 3 चम्मच मेथी आपको डालना है और रात भर इसे यूं ही भिगो कर रहने देना है। सुबह में इसमें दही मिलाना है और इसका एक बढ़िया सा पेस्ट बना लेना है ब्लेंडर में डालकर। जब पेस्ट रेडी हो जाए तो फिर इसे आपको अपने बालों पर मास्क की तरह लगाना है, अपने बालों की जड़ों में लगाना है, अपने हेयर्स पर लगाना है। इसे पूरे लेप लगाकर छोड़ देना है। 20-25 मिनट तक आपको इसे यूं ही अपने बालों पर रहने देना है और फिर इसे वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से। इस प्रक्रिया को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार करना है और इसे कम से कम 1 महीने तक रेगुलर इस्तेमाल ज़रूर करना है। इसके इस्तेमाल करने से आपके हेयर की थिकनेस भी बढ़ेगी, हेयर की ग्रोथ में इजाफा भी होगा। जो बाल्ड पैचेस बन रहे हैं यानी कि जो गंजापन दिख रहा है उसे भरने में मदद करता है, यानी कि नए बालों को ग्रोथ देने में मदद करता है। इसके साथ साथ जो हेयर फॉलिकल्स कमज़ोर हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, उसे वापस से स्ट्रेंथ देने में भी मदद करता है, जिससे आपके बाल लस्ट्रस होंगे, सिल्की होंगे, थिक होंगे, घने भी होंगे और लंबे भी होंगे। सो ये एक बेहतरीन हर्बल नेचुरल रेमेडी है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप अपने हेयर्स को बेहतर बना सकते हो, हेयर लॉस को रोक सकते हो, हेयर की थिकनेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो ज़रूर इसका आप इस्तेमाल कीजिए। ये वो हर्बल रेमेडीज़ हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करोगे और अपने हेयर लॉस जो हो रहे हैं उसे रोकोगे। इसके अलावा आपको कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी ज़रूरी हैं। जी हाँ, अगर आप रेगुलर स्ट्रेस लेते रहोगे तो शायद ये हर्बल रेमेडी काम ना करे। इसलिए स्ट्रेस यानी कि चिंता मुक्त होना ज़रूरी है। आप जंक फूड का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके अलावा हरे साग सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छा है। सही समय पे सही आपको नींद लेना ज़रूरी है और
इसके साथ साथ अपने बालों पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना चाहिए। मल्टीविटामिन आप ले सकते हो, दैट्स वेरी बेस्ट, और मैं इसका हमेशा आपको बोलता भी हूँ ताकि वो आपको एक्सटर्नल तौर पर मिलता रहे। जो आपको खाने के द्वारा नहीं मिल रहा है तो आप एक्सटर्नल सोर्स से इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इसे दूसरों तक शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।